तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। एंड आज भाई मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जिससे मुझे लगता है कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करोगे। आई थिंक WWE इज़ डाइंग इन इंडिया एंड मैं स्लोली डाइंग भी नहीं बोलूँगा बिकॉज आई थिंक कि बहुत ही जल्दी में WWE इंडिया से जो है निकलने वाली है एंड WWE का समय खत्म होने लगा है। एंड आई एम बीइंग वेरी सीरियस, कोई क्वेश्चन भी नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ। मुझे आपके थॉट्स चाहिए पहले तो इस चीज़ के ऊपर कि आपको भी लगता है कि WWE का समय इंडिया में अब खत्म होने लगा है। मैं आपको बताता हूँ भाई मेरे आर्ग्यूमेंट्स मैंने क्या नोटिस किया एंड क्या बदलाव आया। बिकॉज भाई मैं यूट्यूब पे 7 साल से हूँ, WWE में एक्टिवली हर हफ्ते भाई हर शो मुश्किल से ही कभी कदार मिस हुआ 2015 से देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें हैं जो कि मैंने सीखी है, जानी है, समझी इस कम्युनिटी के बारे में, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ भाई कि अभी WWE का स्टेटस इंडिया में अच्छा है या फिर नहीं है। आप लोग अपने थॉट्स बताना। देखो मुझे लगता है कि एक्चुअली में WWE इंडिया में ख़त्म होने लगी है। पहले ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम लोग बोल रहे हैं भाई कि WWE तो ख़त्म हो रही है, WWE इज़ डाइंग। कई बार बोल चुके हैं लोग, हज़ारों वीडियो बनी होंगी इस चीज़ पे, लेकिन ये एक अलग सा टॉपिक है अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ। बिकॉज इससे पहले हम लोग जो भी बोल रहे थे कि WWE इज़ डाइंग इन इंडिया या फिर WWE इज़ डाइंग, वो तब बोल रहे थे जब WWE के बुकिंग डिसीजंस कुछ ऊट पटांग से होते थे। सपोज रोमन टाइटल हार गए या फिर कुछ बहुत ही बेकार किसी को बरी कर दिया इन्होंने, तब हम लोग बोलते थे भाई कि WWE तो खत्म है। लेकिन अब ये जो मैं जिस खात्मे की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली इंटरेस्ट के खात्मे की बात कर रहा हूँ। यानी कि WWE कितना भी अच्छा कर ले, कुछ भी कर ले, मज़ा नहीं आ रहा फैंस को। मैंने नोटिस क्या किया पिछले कुछ सालों में पैटर्न, पहले WWE वाले कुछ भी करते थे, कुछ भी, लाइक विंस के टाइम पे, मैं थोड़ा सा 2016-17 जा रहा हूँ वहाँ पे, कुछ भी करते थे भाई WWE का प्रोडक्ट वॉचेबल होता था, देखने लायक था। फिर एक 2019-20 उसके बाद 21-22 का फेज आया जब WWE वाले हर कुछ हफ्तों में कुछ तो बहुत ही क्रेजी कर देते थे जिससे कि लोग भाई मतलब बंधे रहते थे प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद जो पीरियड आया कोडी के WWE रिटर्न के बाद, उसके बाद WWE वाले कभी कदार कुछ अच्छा करते थे लेकिन सब कुछ बेकार ही रहता था। मतलब उस टाइम पे भी फैंस कंपनी को देखना बंद करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता था जिस कारण वो वापस आ जाते थे। एंड आज के डेट में WWE वाले कुछ भी करे, लोगों का वापस आना बहुत मुश्किल है। अभी रिसेंट में अनडिस्प्यूटेड टाइटल 2 बार हैंड चेंज कर गई, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ इन पर्टिकुलर। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट लेवल्स कुछ बहुत ही ज़्यादा जाग गए, अभी CM पंक चैंपियन बने, कोई ज़्यादा इंपैक्ट इसका हुआ नहीं। इससे पहले रेसलमेनिया के टाइम पे, मैं आपको यूट्यूब के नंबर्स के अकॉर्डिंग बताता हूँ भाई, रेसलमेनिया के टाइम पे यूट्यूब पे इतने क्रेजी नंबर्स आते थे। आखिरी बार मुझे लगता है वो क्रेजी नंबर्स मैंने रेसलमेनिया 39 के टाइम पे या फिर 40 के टाइम पे देखे थे। उसके बाद 41 की रेसलमेनिया या 42 की रेसलमेनिया, ये दोनों रेसलमेनिया बिल्कुल समरस्लैम के इक्वल गई है। यानी कि बाकी किसी भी रैंडम PLE की तरह ही इन PLEs पे भी अब व्यूज़ आते हैं। यानी कि अब रेसलमेनिया हो या फिर कोई सा भी मेजर फ्लैगशिप शो हो, अब पहले वाला इंटरेस्ट नहीं है। पहले था कि भाई लोगों ने साल भर कंपनी नहीं देखी, WWE नहीं देखा, लेकिन रेसलमेनिया के टाइम आ जाते थे। अब वो बात भी नहीं रह गई है। एंड मुझे लगता है ये सब मेनली हुआ है नेटफ्लिक्स मूव के कारण। जब WWE नेटफ्लिक्स पे मूव की थी इंडिया में भी, तब मैंने बोला था भाई कि ये नेटफ्लिक्स मूव काफ़ी कॉस्ट करेगा, क्योंकि इंडिया में लोग WWE को इतना ज़्यादा इसीलिए देखते थे, ये 50 मिलियन 60 मिलियन की व्यूअरशिप रेसलमेनिया के लिए इसीलिए आती थी बिकॉज WWE फ्री थी। 10 स्पोर्ट्स 10-1 ऐसे सोनी 10-1 वगैरह पे आती थी, तो सबके पास ऑलमोस्ट होता ही था, लोग TV खोलते थे, देख लेते थे। लेकिन अब स्पेशली लोगों को भाई रिचार्ज कराना होता है, भाई नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना होता है, उसके बाद देखना होता है। जो नंबर सामने आए थे इंडिया से वो कुछ 1.5 से 2 मिलियन के अराउंड थे, मतलब बहुत ज़्यादा कम। वो भी मुझे लगता है कि पीक पे आए थे, वरना ऐसे इंडिया से 1 मिलियन लोग भी WWE शायद नेटफ्लिक्स पे नहीं देखते होंगे। तो तुम सोचो कहाँ 60 मिलियन, कहाँ 1 मिलियन, तो कितना ड्रास्टिक चेंज है। लाइक WWE को इससे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, WWE को तो नेटफ्लिक्स ने पैसे दे दिए, लेकिन बात है कि वो एक टेम्पररी चीज़ है ना। अब मान लो नेटफ्लिक्स ने पैसे दे दिए WWE को, खूब पैसे दे दिए, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ है। एक टाइम पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो पैसे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया WWE का इंडिया में, तो फिर तो इंडिया में WWE वाले कभी भी एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। इंडियन फैंस को फेक होप देना WWE को बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा। मैं मानता हूँ भाई कि इतने टिकट्स इंडिया में नहीं बिकते हैं, इंडिया में परचेसिंग पावर उतनी नहीं है, सब कुछ है, ठीक है, मानने वाली बात है, बिल्कुल वैलिड बात है। लेकिन एक पॉइंट आता, आज नहीं तो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आता, जब इंडिया में भी भाई ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो जाती, लाइक लोग खरीदने लगते हैं भाई टिकट सारे के सारे। तुम देखो इंडिया में पहले कॉन्सर्ट का कल्चर नहीं था, बाहर के आर्टिस्ट नहीं आते थे उतने इंडिया में, लेकिन अभी रिसेंट 2 सालों में हमने देखा भाई कि ये कल्चर कितना ज़्यादा इंडिया में भी जो है ऊपर जाने लगा है, भयंकर। कितने सारे आर्टिस्ट आए भाई, क्रेजी। तो इंडिया में भी वो चीज़ें आने लगी है। WWE वाले अगर एक्टिवली इस चीज़ को पुश करते हैं तो WWE का भी कल्चर इंडिया में अच्छे से आ जाता। लेकिन WWE ने बिल्कुल गिव अप ही कर दिया। फेक प्रॉमिसेस कि हम लोग ये शो लेके आएंगे, वो शो लेके आएंगे, उसके बाद बिल्कुल चुप्पी साथ जाना, अलग अलग सुपरस्टार्स को, मैसिव नेम्स को एडवर्टाइज करना, उसके बाद उनको ना लेके आना। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी कॉस्ट कर रहा है। ट्रिपल एच का प्रॉमिस करना कि हम लोग इंडिया में मर्चेंडाइज लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से मुंह पे उंगली रख लेना, तो
ये जो फेक प्रोमिसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे भले ओपनली नहीं लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन मेनली जो सबसे मेजर ड्रॉबैक आया WWE के लिए इंडिया में वही नेटफ्लिक्स मूव से आया। बिकॉज देखो अपन इंडियंस की आदत है कि कितनी भी अच्छी चीज़ हो भाई, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है तो हम लोग फिर उसको इग्नोर करने लगते हैं। एंड नेटफ्लिक्स को भाई स्पेशली सब्सक्राइब करना, अब देखो मान लो कोई कमा रहा है कोई जॉब पे, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर लेगा। हालांकि वो भी नहीं करना चाहते लोग, उसमें कोई गलती नहीं, उनकी चॉइस है, लेकिन वो तो कर लेगा। लेकिन WWE का जो इंडिया में बहुत मैसिव फैन बेस है वो आता है भाई टीनेजर्स का, बच्चों का, या फिर बोलो यंगस्टर्स का, जो कि अभी पढ़ ही रहे हैं, स्टूडेंट्स का आता है। अब वो भाई हर महीने नेटफ्लिक्स को कहाँ सब्सक्राइब करे 500 रुपये इतने लगा के। तुम बोलते हो कि इससे भी छोटा पैक है, तो छोटे पैक में क्वालिटी तो नहीं आती। तो 500 रुपये हर महीने लगाना भाई मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए। वो हर महीने अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं कर सकते कि आप रिचार्ज कराओ, मुझे सब्सक्राइब करके दो नेटफ्लिक्स, मुझे कुश्ती देखनी है। वैसे ही भाई लोग इंडिया में थोड़े ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स वायलेंट हो जाते हैं कि भाई ये क्या मारपीट देख रहा है। तो अब बोलो तुम कि भाई मुझे मारपीट देखने के लिए आप मुझे नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करो, तो पेरेंट्स नहीं करते हैं। तो वो एक बहुत मैसिव फैन बेस था जो कि WWE ने लूज़ किया है। मुझे याद है आखिरी बार 2017-18 के टाइम पे न्यू फैंस WWE के बने थे। अब बच्चे भाई WWE नहीं देखते हैं, अब न्यू फैंस आपको मुश्किल से दिखेंगे। अब यही कुछ हमारी एज के हैं भाई, मतलब 20, 22, 25, 28, 30, 32, 40, वही जो पहले कभी देखते थे वही देख रहे हैं WWE। न्यू ऑडियंस अब इंडिया में नहीं बन रही है। अब इनके पास कई सारे ऑप्शन है भाई। अब लोग फुटबॉल देख रहे हैं, अब लोग जो हैं वो अलग अलग स्पोर्ट्स पे नज़र डाल रहे हैं। अब जो लोग हैं भाई वो वेब सीरीज़, मूवीज़ इस साइड ज़्यादा जा रहे हैं। तो पहले एक जो था भाई, एक हाउस होल्ड नेम था WWE, कि भाई घर में अगर बच्चे हैं तो WWE देखेंगे। अब वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसीलिए आई थिंक WWE इज़ डाइंग इन इंडिया, एंड अगेन रिपीटिंग, नॉट स्लोली, बहुत ही फास्ट, बहुत ही फास्ट। 2025 के स्टार्ट में ही नेटफ्लिक्स पे गए थे, एंड उसके बाद से जो इंटरेस्ट हुआ है डाउन इंडिया में WWE का, पूछो मत। कुछ मुझे लगता है एक्चुअली में अगर कट्टर वाला WWE का फैन बेस इंडिया में है तो 7 से 8 लाख का ही बच गया है इंडिया में। इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज भाई यूट्यूब पे नंबर्स दिखते हैं। पहले इंडियन फैंस भाई यूट्यूब पे डोमिनेट करते थे WWE की वीडियोस को भी, अब वो चीज़ भी नहीं हो पाती है। तो अब बहुत अंतर है पहले से। एंड आई थिंक इस पे अगर किसी को ब्लेम करना है तो नेटफ्लिक्स वाली डील को ब्लेम कर सकते हैं, एंड मेनली WWE को कर सकते हैं ब्लेम। इसके अलावा तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन आई कैन टेल यू मेरे अकॉर्डिंग तो भाई WWE इज़ डाइंग इन इंडिया। एंड मुझे लगता है अगर सेम इसी पेस में चलते रहे, कुछ सुधार नहीं आया, कुछ नहीं बदला, कुछ बहुत क्रेजी बदलना होगा। अगर कुछ क्रेजी नहीं बदला तो अगले 5 से 7 साल में इंडिया में WWE का फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंड कुछ भी नहीं होगा। एंड धीरे धीरे करके ये फिर सेम चीज़ कहीं हर कंट्री में ना होने लगे, ये भी एक डर है। तो WWE को थोड़ा देखना चाहिए इस साइड। आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या हैं। ये एक टॉपिक था जो कि मैं बहुत टाइम से डिस्कस करना चाहता था, एंड मुझे पता भी था कि मैं 2025 जनवरी में मुझे पता था कि इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जब नेटफ्लिक्स पे ये लोग इंडिया में जा रहे थे रेसलमेनिया के राउंड, तभी मुझे पता था कि ये चीज़ इवेंचुअली होगी, एक टाइम आएगा जब मुझे वीडियो बनानी होगी। एंड नाउ हियर वी आर। तो यही कुछ है भाई मेरे थॉट्स। आप लोग अपने थॉट्स बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।